Hello plus 2 class, welcome to new chapter that is D and F block elements। अभी तक हमने जो चैप्टर किए हैं सरफेस केमिस्ट्री था उसमें लास्ट चैप्टर, और उससे पहले हमने किया केमिकल काइनेटिक्स और उससे पहले किया सॉल्यूशंस। ठीक है, और ऑर्गेनिक हम करेंगे इस लॉकडाउन के बाद। ठीक है, जब हम मिलेंगे। क्लियर? ये चैप्टर, इससे पहले जो चैप्टर आता है वो है पी ब्लॉक, है ना। सरफेस के बाद आता है मेटलर्जी, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसलिए हमने रोका उसको भी। और जो पी ब्लॉक है उसमें थोड़ी सी क्रैमिंग है, इस कारण नहीं करवाया मैंने, और इसलिए हम सीधा आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बच्चे समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर का बेसिक सारे का सारा अगले चैप्टर में काम आएगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, आपने मैं आपको एक कंपाउंड बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे ये K3Fe CN6, ये इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये अगले चैप्टर में आएगा। आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन में किए थे, इसके एक दो क्वेश्चंस वेंटो फैक्टर के क्वेश्चंस थे, है ना, तो उसमें आया था ये। चलो ठीक है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपको डी एंड एफ ब्लॉक तो अच्छे से आता होगा। ठीक है, तब आपको हेल्प मिलेगी, इसके इसमें वैलेंसी पता लगेगी, है ना, और कैसे डी ब्लॉक में डी सबसेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट करने हैं वो सब पता लगेगा, तो फिर हम कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो हम अभी ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, और ये रहा आपका एफ ब्लॉक, मैंने नीचे एज इट इज लिखा हुआ, और ये आपका डी ब्लॉक। और ये जो सीरीज है दैट इज 3D सीरीज, है ना, 3D, और ये 4D, ये 5D एंड दिस इज 6D। ठीक है बच्चे, और इधर से अगर मैं करना चाहूं तो देखो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी साथ के एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिक लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आती है 1s1 1s2, ठीक है, और उसके बाद इधर क्या आएगा बच्चे, ये हम चार ही लाएंगे बस। ठीक है, 1s1 1s2, देखो ये सेकंड आ गया ना, सेकंड पीरियड मतलब 2, ठीक है, सेकंड शेल 2s1 2s2, इसके बाद ये p आ गया 2p 1 to 6, ठीक है, तो इसी तरह इधर 3s आ जाएगा, बस खत्म कहानी। 3s 1 to 2, इधर क्या आ जाएगा 3p, है ना, यहाँ पे हम एक लाइन मार देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3p 1 to 6। ठीक है बच्चे, 3p के बाद आपको पता है पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये आता है 4s में। कहाँ आते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 4s में, है ना। 3D में नहीं आएंगे, पहले 3D शेल बाद में आता है, 4s पहले आता है। 4s की एनर्जी होती है कम, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है n+l रूल लगाओ टू कैलकुलेट एनर्जी। ठीक है, अब देखो मेरे को कैलकुलेट करनी 4s की एनर्जी, 4s की, इसका n कितना 4, इसका l कितना, एज नंबर 0, आंसर आया 4। अब हम जाते हैं 3D के पास। 3D, D मीन्स 2, D का जो L होता है कितना होता है 2। ठीक है, कैसे आपको थोड़ा सा अगर याद नहीं तो मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3, इधर S P D F, चलो ठीक है बच्चे, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, ये किसका आया 3D का आया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 3D का ऑर्बिटल है उसमें जो एनर्जी है ज्यादा है ना। तो अगर ज्यादा एनर्जी है तो फिर क्या होगा, पहले जिसकी एनर्जी कम है उसको फिल करेंगे। क्लियर? तो ये था, अब हम पहुंच चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा सा, है ना। तो आपको इसके बाद 3D की फीलिंग होगी, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे कर देते हैं सारा, 4p 4d, इधर आएगा 5p 6p एंड 7p। देखो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप लोग +1 में ट्रायंगल बनाते थे ना कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये वाला मैं सारा नहीं बनाऊंगा। 1s 2s 3s 4s, इधर 2p लिखा, 3p लिखा, इधर 3d लिखा, ऐसे, है ना। तो ये ट्रायंगल इसके बेसिस पे ही है ना, एनर्जी लेवल के बेसिस पे। कैसे? यहां तक आ गए, देखो 1s कैसे बनते थे, ऐसे लाइन मारते थे, 1s 2s 2p 3s, ऐसे ही तो है, 1s 2s 2p 3s,
उसके बाद 3p, ठीक है, फिर 4s, देखो 3p के बाद ऐसे लाइन जाती है, ऐसे 4s आएगा, फिर 3d आएगा, ठीक है, आया समझ। और इसके बाद 4p आ जाएगा, और फिर इधर आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों सेम होते हैं, इधर आएगा 5s, 6s, 7s, ठीक है। और F के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम रखते हैं अलग, है ना, क्यों, ताकि हमारा पीरियोडिक टेबल सिमेट्री खराब ना हो उसकी। यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लैंथनम के बाद, लैंथनम एटॉमिक नंबर 57, ये कुछ भी याद नहीं करना, 57 है कैसे आया, सब ऐसे ही पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा समझना है, सब कुछ याद आ जाएगा। देखो बहुत आसान है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम मैं सामने लिख देता हूँ, यहाँ हीलियम लिख देता हूँ, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन अगेन 8 ऐड हुए, आर्गन का 18, है ना। उसके बाद हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन, अल्मानियम, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ ना, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, उसके बाद देखो 36 कैसे आया, ठीक है, इसको समझ लो। देखो 2 के बाद 10 कैसे आया था, 8 एलिमेंट्स ऐड हुए, 1 2 6, यहाँ पे 2 s के 6 p के, 8 ऐड किया ये आ गया, 8 ऐड किया ये आ गया। अब अगली बार 8 नहीं ऐड किया, कितने ऐड किया, 18, 10 एलिमेंट्स इसके भी आए, क्लियर, 10 एलिमेंट किसके आए, डी ब्लॉक के, और यहाँ पे क्या आ गया 36। सिमिलरली 40 में भी सेम, 36 18 ऐड करो तो उससे आ जाएगा 54, है ना। 54 के बाद यहाँ क्या आएगा, 54 के बाद 55 एंड 56, राइट, 57 लेंथ हो गया, ठीक है। और 57 के बाद ये 58 सीधे, 58 से लेके 71 तक ये 14 एलिमेंट नीचे होते हैं, ठीक है। लैंथनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन लैंथनम को हम स्टडी करते हैं एफ ब्लॉक के साथ, क्लियर। लैंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, लेकिन इसको स्टडी किसके साथ करना है, एफ के साथ, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज उसकी सिमिलर होती हैं, क्लियर। चलो फिर हम पहुंच गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 14 इसके भी ऐड हो जाएंगे, 18 14 32, इसमें 32 ऐड करो 86, और यहाँ आ जाएगा 118, ठीक है। 86 के बाद 87 88 89, यहाँ होता है एक्टिनियम, 89 एक्टिनियम, ठीक है, 89। उसके बाद 92 103 लॉरेंशियम, सीरियम टू लुटिटियम, सारा हम लिखेंगे, सीरियम टू लुटिटियम एंड थोरियम टू लॉरेंशियम, क्लियर। तो ये था आपका जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं आपको और आगे समझाता हूँ, देखते हैं, ये मैं रख कर देता हूँ सारा, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं नोट करना अभी, ठीक है। एक रफ सा पहले पेज पे एक रफ सा अच्छा सा, ठीक है, टेबल जरूर बना लेना, ठीक है, सारा नहीं, उसमें ऐसे ही छोड़ देना, तो फिजिकल बना लेना, ठीक है। देखो जी, आप लोगों ने सुना होगा डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाय ट्रांजिशन, ट्रांजिट का मतलब होता है चेंज। एस ब्लॉक द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड, इन बिटवीन। तो यहां से और बाहर जाने में जो चेंज आता है, ठीक है, ये वो चेंज है, ठीक है। तो ये चेंज रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोलते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है चेंज, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर। अब एक और चीज आपको पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे स्कैंडियम है, यहाँ पे पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर लेना, सिंपल सा, ठीक है। दोबारा मैं बोलूंगा, दोबारा आप लोग सुन सकते हो, क्लियर। चलो इसको याद कर लेना। अब देखो जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है 21 है एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है ना। तो अगर मेरे को कंफर्मेशन लिखनी हो
आर्गन के बाद, आर्गन को पता है 18 आपको पता है, उसके बाद 4s2 लिखूंगा और 3d1 लिखूंगा, राइट। 4s2 यहाँ तक कैल्शियम तक, और स्कैंडियम का एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा डी शेल में और 3d में। ऐसा पहली बार हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरते भरते हमें अंदर वाले शेल में जाना पड़ रहा है, राइट, ठीक है। हम बाहर वाले सेल में आते थे, ठीक है, या सेम सेल में रहते हैं, है ना। देखो 2s भरा, 2s पर 2p भरा, 1p तो होता ही नहीं, ठीक है। इसी तरह 3s भरा, 3s के बाद ऐसा तो नहीं हमने 2p भर दिया ना, 3p भरा, उसी सेल में रहते हैं। लेकिन इस बार हमने अंदर वाला सेल भरा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, जो अंदर वाला सेल होता है। क्लियर, सेकंड लास्ट सेल, क्लियर। चलो इसमें देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। स्कैंडियम की आपको मैंने जस्ट एक सिंपल सी इसकी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बताई। अब एक चीज और है ना, हमने क्या पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो डी है, नीचे मैंने एफ लिखा था, बाद में आएगा, बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। आप लोग उसका फर्स्ट एलिमेंट वगैरह वो लिख सकते हो, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपको क्या लगता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या ये सेम है? क्या लगता है? देखो आपके सामने ये डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट ने एक्सप्लेन किया यही होते हैं ना, क्या ये सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उसको बोलेंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको बोलेंगे जो साथ में कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। यानी कि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ईदर इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब कि एलिमेंटल स्टेट, और इन इट्स हायर ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर, मतलब किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में उस पर क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो ये बच्चे आप एज इट इज बना लेना, लैंथेनियम, एक्टिनियम, ठीक है। मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है, मैं ये रख कर रहा हूं, ठीक है। चलो हो गया बोर्ड साहब। चलो हमने समझना है ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक में फर्क क्या होता है, ठीक है। देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम में क्या होता है, स्कैंडियम की कंफर्मेशन होती है 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1। क्लियर, तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक्साइड होएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है। तो ये कलर कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। तो सारे ही ट्रांजिशन हुए, इधर आते आते हमारे पास क्रोमियम आता है। आपको पता है क्रोमियम की सेक्शनल कंफर्मेशन होती है ना, 24 एटॉमिक नंबर, 4s1 3d5। कॉपर क्रोमियम प्लस 1 में करते हैं, एक्सेप्शनल कंफर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद कॉपर आता है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, जिंक एटॉमिक नंबर 30, ठीक है। कुछ नहीं लिखना अभी, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। पहले 2 डेफिनेशन लिखेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। देखो कॉपर 4s1 3d10, कॉपर की कंफिगरेशन है 3d10, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये ट्रांजिशन नहीं है? देखो अगर ये फुली फिल्ड हो या खाली हो तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हम, ठीक है। लेकिन कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, हालांकि ये एलिमेंटल स्टेट में फुली फिल्ड है, लेकिन आपको पता है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनता है। आप कॉपर सल्फेट बनाते हो, +2 स्टेट होती है ना। तो +2 स्टेट में इसकी कंफिगरेशन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां से 4s0 3d9, ठीक है। तो देखो हो गया खाली, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें। देखो कैसे,
बच्चे मैं आपको हर एक पॉसिबल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट आए मेरे को जरूर बताओ, ठीक है। प्लस 1 वाले बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, मैंने न्यूमेरिकल्स दिए थे, उन्होंने एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, थोड़े क्वेश्चन थे, एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको वहीं पे थोड़ी सी एक वीडियो बना के वैसे ही भेज दी, है ना, सोल्यूशन कर दिया। तो अगर छोटा डाउट है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग पर्सनली मैसेज कर लो, ठीक है, ग्रुप में नहीं करना, लेकिन डाउट्स नहीं रखने अपने पास, डाउट्स जमा मत करे जाओ, ठीक है, चैप्टर पूरा वॉश हो जाएगा, ठीक है, डाउट्स मन में नहीं रखने, क्लियर। देखो 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन बचने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अनपेड, ठीक है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कलर इम्पार्ट करेगा, क्लियर। ऊपर कैसे जाएगा, एनर्जी जब हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना, पढ़ा होगा आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, है ना टॉपिक, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, क्लियर। चलो अब हम लिखते हैं, तो आपको तो फिर ये तो आपको पता लग गया कॉपर क्या है, ट्रांजिशन है, जिंक ट्रांजिशन है नहीं, वो भी चेक करते हैं। जिंक 4s2 Pb10, है ना। जिंक की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट देखी है आपने, +2, है ना, जिंक की हमने देखी +2 ऑक्सीजन स्टेट। चलो ये अब भी भरेगा, भरा ही है ना। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखो 310 है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फुली फिल्ड है, इसको मैं इसका मैं Zn3 नहीं बनता, Zn3 पॉजिटिव नहीं बनता, क्योंकि Zn3 पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे 3d9 करना पड़ेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, और ये 3d9 नहीं बनाता, क्लियर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, इसीलिए जिंक के सारे कंपाउंड्स कौन से कलर के होंगे, वाइट, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स ऑफ Zn आर जिंक आर वाइट इन कलर, क्योंकि Zn क्या होता है, कलरलेस, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, फुली फिल्ड है, कलरलेस रहेगा, क्लियर। चलो अब आपको मैंने सिर्फ अभी तक सिर्फ इतना समझाया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, वो एक जर्नली है, ठीक है, आपने वो चीज +1 में भी देखी पढ़ी होगी कि S और P के बीच में जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। और ट्रांजिशन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों एक साथ होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी नीचे एक साथ होते हैं, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज आर नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि इनकी एक्साइटेड स्टेट में भी इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D10, क्लियर। तो ये लिखनी है आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन, राइट डाउन। देखो इन दीज एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे लिखो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स the outermost shell contain one or two electrons in their s orbital, ns, ब्रैकेट में लिखो ns, but the last electron enters the last but one d subshell, that is n-1d, इसका मतलब समझ गए, ये n4 था, 4s जैसे कैंडिंग का लिया था, है ना, 4s2, ठीक है, और इधर क्या आएगा 3d, 4 - 1 is 3, ठीक है। तो स्कैनिंग की कॉन्फ़िगरेशन जैसे ये आ रहा है, ठीक है बच्चे। देखो लास्ट बट वन का मतलब सेकंड लास्ट बट वन डी सबसेल, दैट इज n-1d, बस ठीक है, यहां तक लिख लो, ठीक है। इसके बाद आगे लिखो, हमें थोड़ी ज्यादा नहीं लिखनी, आगे लिखो। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
अगले को केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऊपर डी के साथ एफ भी बताया हुआ है। एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में दोबारा आएगा, दोबारा कर लो, ठीक है। देखो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which have incompletely filled D subshells in their ground state or in any of their offline state, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो, कॉपर सिल्वर, है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड एक साथ होते हैं, और ये सारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी ऑर्गेन स्टेट में इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होएगा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, एग्जांपल लिख लो ट्रांजिशन, बाकी भी हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले, है ना। जैसे कॉपर था, कॉपर की एक का लिख लो, कॉपर क्या था एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 4s1 3d10, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डाले हमने, 2, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो 4s कितना हो गया, 0 3d9, ये इसलिए, ठीक है। ये लिख लो, और एक जिंक का केस लिख लो, जिंक 4s2 3d10 4s0 3d10, ठीक है। जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है बच्चे। ये एग्जांपल्स लिख लेना। चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट टॉपिक, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एटम्स ऑफ डी ब्लॉक इज आपने अभी तो लिखा n-1 T1 to 10 NS1 to 2, NS में 1 to 2, जैसे एक्सैक्ट में आती है हमारे पास, क्रोमियम की आती है, कॉपर की आती है 3D सीरीज में, तो इस कारण यहाँ पे 1 to 2 है, और यहाँ 1 to 10 होंगे, क्लियर। चलो ये लिख लो, लिखो ट्रांजिशन सीरीज। The transition elements consist of हमने कितनी सीरीज लिखी थी, 3D 4D 5D एंड 6D, यानी कि 4, ठीक है। देखो the transition elements consist of 4 rows of 10 elements. These rows are called first alphabetically लिखना है ये सारा, ठीक है। फर्स्ट, second, third and fourth transition series, which involve the filling of फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D भरते हैं, 1D तो होता ही नहीं, ठीक है। 3D involves the filling of 3D 4D 5D and 6D orbitals respectively, आगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मैं भी बच्चे पूरा ही लिखूंगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। स्कैंडियम Z21, स्कैंडियम से कहां तक, जिंक, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या तीसरी 4s2 3d1 4s2 3d, ये बच्चे आपको याद नहीं करना, ठीक है, सारा अपने आप याद हो जाना, ठीक है। लेक्चर्स अच्छे से सुनो, नोट्स अच्छे से बनाओ, 80% काम हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ी सी लर्निंग रह जाएगी बस। आगे लिखो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज,
सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यट्रियम टू कैडमियम, इसका एटॉमिक नंबर आप ढूंढ सकते हो, वो टेबल में देखो 36 था किसका, मेरे पास भी बना नहीं, आपके पास आपने भी वैसे बनाया नहीं होगा, ठीक है। तो 36 होता है किसका, 18 के नीचे 36 किसका, क्रिप्टन का, और क्रिप्टन के बाद उधर आ जाएंगे 37 38, इसका कितना आएगा 39, ठीक है। कितना आएगा 39, और 39 में आप ऐड कर सकते हो 10, ठीक है। कितना आ जाएगा 48। जिंक के नीचे मैंने क्या बताया था, अभी बताया कैडमियम, ठीक है। कैडमियम एटॉमिक नंबर 48, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं, 4 की जगह 5 आ जाएगा, 5s2 41, 5s2 40 है, ठीक है बच्चे। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपने प्रोडक्ट टेबल भी बनाया नहीं है, लेकिन बुक में निकाल सकते हो, ठीक है। बुक में खोल लो, बुक में प्रोडक्ट टेबल खोलोगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जब शुरू होती है ना, उसके साथ होता है लेंथेनम, मैंने बताया था वो भी, ठीक है। 57 है ना, उसके बाद बाकी सारा नीचे लिखा हुआ है, वो तो डी ब्लॉक के, वो तो एफ ब्लॉक के हैं, इसके साथ क्या है, ठीक है, इसके साथ इधर नेक्स्ट एलिमेंट इज हैफनियम, ठीक है। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में किस किस को लेना है, हैफनियम, लैंथेनम कंसीडर करना है, ठीक है। लैंथेनम के बाद सीधा आ जाएंगे हैफनियम पे, बीच में सीरियम से लेके लुटीटियम तक, सीरियम टू लुटीटियम, वो जो 14 एलिमेंट है वो एफ के हैं, ठीक है। और वो कहां से कहां तक था, 58 टू 71, तो इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 72, ठीक है। एक ये हो गया, दो ये हो गए, तो 72 से कहां तक काउंट करो, 57 72, ठीक है। 80 तक आएगा, 80, जिंक कैडमियम मर्करी, मर्करी का एटॉमिक नंबर होता है 80। कॉन्फ़िगरेशन सेम वही, क्या आएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी पता है आपको, इसकी भी पता है, मैं इसकी लिखता हूँ बच्चे। यहाँ पे 4f के एलिमेंट्स हैं, दोबारा बता देता हूँ, 4f के 14 एलिमेंट है, सीरियम से लेके लुटीटियम तक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5 आ गई, आएगा 6s2 5d1, 6s2 5d2, ठीक है। साथ में 4f भी आएगा, ठीक है, 6s2 4f 14, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4f 14 5d2, क्लियर। और इधर 6s2 4f 14 5d10, क्लियर बच्चे। तो ये थी आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये लिखो, हम अगली सीरीज लिखते हैं, ये नोट कर लो। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इस सीरीज में कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है। एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 था शायद, राइट, मैंने पीछे पहले लिखा था एटॉमिक नंबर 89। तो इसके बाद जो आता है देखो, जो 90 आता है, 90 थोरियम नीचे लिखा था हमने, उसमें 4f में 5f में, ठीक है, 5f का पहला था, वो थे 90 से, मैं लिख देता हूँ दोबारा, थोरियम 92 लॉरेंशियम Lr दैट इज 103, ठीक है। तो ये थे फोटोस किसके, 5f सीरीज के, 5f के। और इधर क्या आएंगे, 89 के बाद क्या आएगा, 89 फॉलोड बाय 104, इनके नाम नहीं याद करने, ठीक है।
104 से लेके 112 तक जाएगा और 113 से 18 तक ई ब्लॉक है। ठीक है, तो मैं एंड कर देता हूँ इसका 112। ठीक है वैसे तो ये थी 4 ट्रांजिशन सीरीज। हमने मेनली पढ़नी सीरीज, पहली सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड। 4 ट्रांजिशन सीरीज हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, और उसके बाद एप ब्लॉक एलिमेंट्स करने हैं। क्लियर? तो ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसको यहाँ तक आप लोग रीड आउट करो। अभी इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर साथ ही में अपलोड हो जाएगा। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।